के टॉपिक में इंडियन पॉलिटी के संघीय जो है कार्यपालिका एवं विधायिका के टॉपिक को हम देखेंगे। राष्ट्रपति के जो है वो बहुत सारे प्रश्न हमने पार्ट वाइज किए हैं। आज जो है वो 4th नंबर हम पार्ट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। आज के वीडियो में 145 से हम देखेंगे। ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस वीडियो में 144 के अंतर्गत जो है हमने देखा था। ये रिवीजन सीरीज़ है। आप जो है वो ये न्यू एडिशन मैंने कराया है, आप ओल्ड वाला भी देख लीजिएगा। यूथ कंपटीशन की ओल्ड एडिशन को भी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो प्लीज़ उसको आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशिष्ट राज्य के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करे तो यह जो है वो आपका राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद अपने हाथ में ले सकती है। तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका CAPF जो है वो पेपर 1 में पूछा गया था। यदि भारत का राष्ट्रपति आश्वस्त है कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के आधार पे आपका अनुच्छेद जो है वो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू आपका होने पर संबंधित राज्य की जो है वो राज्य सूची के विषय पर विधि जो है वो निर्माण की शक्ति संसद के पास होती है। अगला बताया जा रहा है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्रावधीन आपका न होने पर ही अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जब आपका दोनों सदन नहीं होते हैं तो आपका राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपका यहाँ पे देख सकते हैं बी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिएगा। बताया जा रहा है कि योजना आयोग का पद एनजीओ अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संसद के सत्र में न रहने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। इसका प्रभाव वही होगा जो संसद विधि द्वारा बनाती है, लेकिन संसद के सत्र में आने की जो है वो 6 सप्ताह के अंदर इसका अनुमोदन जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो है वो सेशन स्टार्ट हो चुका है पार्लियामेंट का। कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। कथन कारण के प्रश्न में कहा जा रहा है कि कथन ये है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सी जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर आपका जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये स्पेशली सी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, परंतु राष्ट्रपति की जो है वो शक्तियों की भी जो सीमाएं हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां संवैधानिक व्यवस्था एवं विधि द्वारा विनियमित है। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अगला देख सकते हैं निम्न में से किस जो है वो राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जो भी निशेषाधिकार कहा जाता है, जिसको हम लोग जो है वो पॉकेट आपका वीटो कहते हैं। तो ये स्पेशली जो हमारे ज्ञानी जॉल सिंह थे, सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो ज्ञानी जॉल सिंह ने आपका 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां दी गई है। अत्यांकित जो है वो वीटो, निलंबकारी वीटो और जेबी वीटो या पॉकेट वीटो भी कहते हैं। जेबी वीटो के रूप में देख सकते हैं राष्ट्रपति विधेयक पर न तो आपका कोई सहमति देता है और न ही अस्वीकृत करता है और न ही लौटाता है, परंतु एक निश्चित काल के लिए विधेयकों को लंबित कर लेता है, यानी आपका जो है वो कर देता है। ऐसा राष्ट्रपति विधेयकों पर निर्णय देने के लिए कोई जो है वो समय सीमा तय नहीं होने के कारण करता है। अगले प्रश्न में देखेंगे भारत के जो राष्ट्रपति के निशेषाधिकार की शक्ति का स्वरूप है। तो आपका जो है वह संपूर्ण निशेषाधिकार, पॉकेट निशेषाधिकार और निलंबकारी जो निशेषाधिकार, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी निशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है तो केवल साधारण विधेयकों के लिए करता है, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयकों पर अपनी जो निशेषाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा आपका पारित विधेयकों का
विधेयकों पर निषेधाधिकार करने का अधिकार उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो जो है शक्ति जो है वो अत्यंतिक, निलंबकारी और जेबी वीटो का मिला-जुला स्वरूप है। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा जो है वो कथन सही है। पहला कथन है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। बिल्कुल पहला सही है राष्ट्रपति के जो है वो स्टेटमेंट के अनुसार। दूसरा है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो आपका जो है वो दोनों कथन राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोथ जो है वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो दैट इज ये ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ कोर्ट के अनुसार। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो है वो पदावधि उसके पद धारण करने की तारीख से 5 जो है वो वर्ष आपका होती है। उसके अलावा हालांकि वह अपने जो है वो पदावधि में किसी भी जो है वो समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अनुच्छेद जो है वो 56 की सब क्लॉज 1 ग के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी तब तक जो है वो पद पर बना रहेगा जब तक उसका जो उत्तराधिकारी पद अपना अपना जो है वो पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत देख सकते हैं राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है एवं संबोधित करता और लोकसभा जो है वो अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो किन किन नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष का, योजना के उपाध्यक्ष नहीं, आपका जो संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो फर्स्ट एंड जो थर्ड आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं जो है वो 4 सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है। इसके अलावा ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जहाँ पर विधानसभा का अस्तित्व है कि मुख्यमंत्री की भी जो है वो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी कैसे जो है वो संघ राज्य क्षेत्र है जहाँ पर विधानसभा का गठन का प्रावधान है। इन जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही आपका की जाती है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पद जो है वो अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कार्यरत है। अगले प्रश्न में देखिए बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, तो उपराष्ट्रपति की नहीं करते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि भारत का जो है वो उपराष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति के समान ही जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष और अनुपातिक पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपका जो है वो अनुच्छेद 66 के सब क्लॉज 1 में के अंतर्गत चुने जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रधानमंत्री को जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है, जिसे वह सामान्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से नियुक्त करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में जो है वो चुनाव आयोग के प्रमुख को चुनने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं बताना है यहाँ पे कि कोड की सहायता से कि कौन जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो स्पेशली हम देख सकते हैं पहले प्रश्न में यहाँ पे बताना है कि पहले कथन में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती थी, सही नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, आपके सेकंड भी सही हो जाएगा। और थर्ड है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो ही, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख सकते हैं 2, 3 एंड 4 राइट है, फर्स्ट सेकंड जो है वो राइट नहीं था। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो आपका 53 के सब क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग जो संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संविधान के अनुच्छेद में आप देख सकते हैं 74 के सब क्लॉज 1 में यह व्यवस्था की गई है कि
राष्ट्रपति की सहायता करने एवं उसका जो है वो सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो है प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद जो है वो आपको 75 के सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद का सदस्य हो। कोई जो है वो आपका मंत्री या प्रधानमंत्री जो निरंतर आपका माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की जो है वो समाप्ति पर यानी मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। अगले देख सकते हैं हम लोग प्रश्न में कथन कारण के हैं। कथन कारण के प्रश्न में कथन ए है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज्य से भिन्न है। बिल्कुल पहला कथन सही है। अगला कथन देख सकते हैं कारण आर है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, तो ये सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ए सही है, आर आपका गलत हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। अमेरिका में जो सरकार का स्वरूप अध्यक्षात्मक है, यानी अध्यक्षात्मक है। उसके अलावा जो है संसदीय सरकार में राष्ट्रपति संवैधानिक जो है वो आपका अध्यक्ष होता है तथा जो है वो वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप देख सकते हैं अनुच्छेद जो है वो 53 के सब क्लॉज 1 में इसके द्वारा जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है अकॉर्डिंग टू 51 आर्टिकल के सब क्लॉज 1 में। भारत का जो है राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से आपका भिन्न है, क्योंकि जो है वो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ब्रिटिश राजा का पद जो है वो वंशानुगत होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला बताया जा रहा है कि शासन ये है कि शासन तंत्र में भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश जो है वो राज्य अध्यक्ष की भांति नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि राष्ट्रपति कारण है कि राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ये गलत है और आर राइट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित आपका होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत राज्याध्यक्ष होता है, अतः दोनों अलग अलग है। अनुच्छेद 54 में आपका बंद किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगणों के सदस्य करेंगे जिसमें जो है वो आपका पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और आपका जो है वो देख सकते हैं कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। उसके अलावा 70वें जो है वो संविधान संशोधन जो 1992 के अंतर्गत आया, आपका अनुच्छेद 54 55 में राज्य के आपका अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। शासन तंत्र में भारत के राष्ट्रपति की जो है वो आपका स्थिति वही है जो ब्रिटेन में आपका राज्याध्यक्ष की है। चलिए अगला देख लेते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये युक्ति उनमें इनमें से किस जो है वो किस पर लागू की गई है, तो आपका प्रधान राष्ट्रपति के ऊपर लागू की गई है, स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था की अपनाया गया, यानी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इस व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र का शासन प्रदान होता है तथा वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्राध्यक्ष कार्य करता है। इसलिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि राष्ट्रपति ये राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। कथन कारण के प्रश्नों को देख सकते हैं। कथन ये कि भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते, बिल्कुल सही है। कारण आ रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूप में राज्य अध्यक्ष केवल नाममात्र अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में ये ऑप्शन राइट है। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकलित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य जो है वो शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आपका निहित होती है। यह उचित आपका नहीं होता,
यदि यह उचित नहीं होता यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता और उसे वास्तविक शक्तियाँ न दी जाती। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा सही है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम जो है वो सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो यहाँ पे दोनों कथन राइट हो जाएगा। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी देख सकते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के जो है वो साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम जो है सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। अगला देख सकते हैं भारत में निम्नलिखित में से किसके पास विदेशी संधियां पर बातचीत करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति को है, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। विदेशों से जो है संधियों और राष्ट्रपति समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इन समझौतों के संबंध में पहल मंत्रियों के हाथ में रहती है और इसका संसद से पुष्टि आवश्यक होता है। कथन कारण के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, कथन पहला है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद द्वारा स्वीकृत किसी भी विधेयक को सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये सही नहीं है। कारण है यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो आपके कारण सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गलत है और आपका आर सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कोई विधेयक भारत की जो संसद का अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसे अपने जो है वो उसे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती। जब दोनों सदनों से पारित किए जाने के बाद कोई विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति निम्न बातों में से कोई एक कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि वह विधेयक की को अनुमति आपका देता है। दूसरा है कि वह विधेयक को अनुमति देने से रोक सकता है। थर्ड है कि यदि वह आपका धन विधेयक नहीं है तो उसे सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि विधेयक पर पुनर्विचार करें, किंतु धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। और ऊपर ग की दशा में यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को अनिवार्यता जो है वो आपका अनुमति देना होगा। आर्टिकल जो है वो 111 में बताया जा रहा है। यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में कौन विचार आपका करना है, कौन सा सही है। तो भारतीय विधान पालिका में राष्ट्रपति एवं जो है वह संसद के दोनों सदन शामिल है, बिल्कुल सही है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहे तो वह 1 माह के भीतर ऐसा करेगा। तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित विधेयक को 2 माह के भीतर विधायिका के पुनः विचारार्थ आपका भेजा जा सकता है। तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सहमति विलंब अथवा असहमति घोषित करता है। तो आपका जो है वो 1 और 4 राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय विधान पालिका में जो है वो आपका राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदनों आपका शामिल होते हैं, सदन शामिल होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। जबकि गैर जो वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो आपका सहमति विलंब अथवा असहमति घोषित करता है। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम आपका संभाव्य अवधि हो सकती है। तो ये 7.5 माह हो सकती है। तो स्पेशली आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि राष्ट्रपति
द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह हो सकती है। अनुच्छेद आपका 123 के अनुसार संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव केवल 6 मार्च तक रहता है, माना कि संसद का अंतिम आपका अधिवेशन समाप्त होने के तुरंत बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। तब इस जो अध्यादेश को संसद के अगले अधिवेशन के 6 आपका सप्ताह के अंदर पारित होना आवश्यक होता है। 6 माह से जो अधिक अधिवेशन में आपका अंतर नहीं हो सकता, यानी जो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। अतः 6 माह और 42 दिनों को मिलाने पर अलग जो है वो 7.5 माह हो जाते हैं, यानी 30 और 12 हो गया तो 7.5 के करीब हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से किस जो है प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो पहला देख सकते हैं वास्तविक और लोकप्रिय है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं है। औपचारिक और विधिक बिल्कुल सही है। राजनीतिक और नाममात्र नहीं है। संवैधानिक और नाममात्र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका 2 और 4 राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 2 और 4 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक जो है वो शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित है। इस प्रकार भारत के राष्ट्रपति को औपचारिक, विधिक तथा संवैधानिक और नाममात्र के प्रतिकार आपका प्राप्त है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कथन पहला है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है, तो नहीं, आपका कारण सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि कथन जो है वो आपका ये सही है, यानी कथन सही परंतु कारण गलत है। ये जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के सब क्लॉज 2 के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किंतु राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता। अतः जो है वो आपका कथन सही है, और किंतु आपका जो है वो कारण गलत है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारत के संविधान का कौन सा बंद यह आपका व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की जो शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो ये आर्टिकल 361 के अनुसार है। तो अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन आपका आर्टिकल 361 हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक जो है वो सदृश नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। यहाँ पे यानी नॉट सिमिलर बताना है। यहाँ पे शक्तियों पर जो है वह संवैधानिक प्रतिबंध बिल्कुल सही है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से अपने कार्य का निष्पादन करते हैं, बिल्कुल। ना तो संसद और ना किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना, बिल्कुल सही। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो याद रखिएगा, इम्पीचमेंट जो है वो राष्ट्रपति के साथ होता है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है आर्टिकल 61 के अंतर्गत, जबकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बना रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को जो है वो विशिष्ट जानकारी पाने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने का और संदेश भेजने का अधिकार है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति विधान जो है वो विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है, बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कि संघ के प्रशासन संबंधी जो है वो आपका मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। तो आपका जो है वो तीनों कथन सही है, तो इस तरह से आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। राष्ट्रपति विधान विषयक प्रस्तावनाओं से संबंधित जानकारी मांग सकता है। संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय जो है वो राष्ट्रपति को संसूचित किए जाने चाहिए। अतः सभी जो है वो कथन सही है। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या सही है।
तो राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल आपका सही है। और संसद राष्ट्रपति और 2 जो है वो सदनों से मिलके बनेगी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वो 79 यह बंधित करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उसके पास जो है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति के संरक्षक क्या है? तो स्पेशली आपका उपरोक्त में से कोई नहीं है। राष्ट्रपति सचिवालय के नियंत्रणाधीन पुलिस बल, संसदीय बल और पुलिस, दिल्ली पुलिस की एक यूनिट, तो ये सब कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में, राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो है वो भारतीय सेना की एलीट हाउस होल्ड कैवलरी रेजिमेंट के सदस्य होते हैं। ये अंगरक्षक के रूप में 1973 से सक्रिय है हमारे प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के टॉपिक को देख लेते हैं डियर। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 63 उपबंधित करता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताना है कि भारतीय डिटेल से देखेंगे। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और आपका जो 89 के सब क्लॉज 1 में प्रावधान है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य आपका घोषित किया गया है, के संदर्भ में सही है? तो पहला कथन है कि उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य होंगे, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा आपका जो है वो कार्य विधि मान्य नहीं आपका होते हैं, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। तो पहला आपका कथन ही राइट हो जाएगा, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद जो है वो 79 के सब क्लॉज 2 के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट आपका जो है वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित करता है, तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा घोषणा के दिन एवं जो है वो उसके पूर्व किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। इस प्रकार जो है वो आपका कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं, बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो पहला है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मिलकर के बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो ये आपका पहला ही सही नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, चाहे तो अन्य कथनों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल से आप समझ सकते हैं। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और वह जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की भी तरह आपका उपराष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष जो है सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष विधि से चुना जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। इसके जो है निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित मनोनीत शामिल होते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथनों पर विचार करें। वह जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्य द्वारा चुना जाता है, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कथन जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के बनता है, तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है। तो उसका जो है वो संसद सदस्य होना आवश्यक है, तो सही नहीं है। दूसरा है कि वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो थर्ड भी राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों कथन 2 और 3 जो है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, बताना है कि कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार है। तो ये जो है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को स्पेशली जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं सी राइट है। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते, बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा की बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता, बिल्कुल सही है। अगला है कि राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित जो है वो प्रस्ताव पर लोकसभा की आवश्यक सहमति होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वह अपना कार्यकाल पद जो है वो अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसमें से जो है वो आपका डी जो है वो सही नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमसे सही नहीं पूछा गया था। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं कि डी जो है वो सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो पद धारण करेगा, परंतु इस अवधि के पहले आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर आपका सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उसे राज्यसभा के ऐसे जो संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त जो है वो सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और इसमें जो है वो जिससे लोकसभा सहमत है, अर्थात तो जो है वो लोकसभा का साधारण बहुमत से हो जाएगा। लोकसभा जो है वो सहमत है और यहाँ देख सकते हैं किंतु इस जो है वो खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस जो है संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 जो है वो दिन पूर्व की सूचना न दे दी गई हो। उपराष्ट्रपति अपने जो है वो पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक जो है वो पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, तो वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, तो ये सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, अन्य कथनों को पढ़ सकते हैं आप। यहाँ देख लेते हैं पहले। उपराष्ट्रपति अपनी जो है वो 5 वर्षों की पदावधि के उपरांत भी जो है वो पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद जो है वो ग्रहण नहीं कर लेते हैं। वह उस पद पर पुनः निर्वाचन के योग्य भी होता है। वह इस जो पद पर कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, तो नीलम संजीव रेड्डी जी जो है वो उपराष्ट्रपति नहीं थे, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं श्री जो है वो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और भारत के उपराष्ट्रपति उनके जो है वो आपका अभी चेंज हो गए, याद रखिएगा। कार्यकाल देख सकते हैं 15वें उपराष्ट्रपति आ गए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देख सकते हैं 1952 से 57 तक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 57 से 62 तक थे। 13 मई आपका जो है 1952 से लेकर के जो है वो 12 मई 1962 तक देख सकते हैं। जाकिर हुसैन जी बाद में आते हैं आपका 1962 से 67 तक। बीबी गिरी जी जो है वो 1967 से 69 तक रहते हैं। गोपाल स्वरूप पाठक जी जो है वो 1969 से 74 तक रहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीडी आपका जो है वो जत्ती 1974 से जो है वो 79, एम हिदायतुल्लाह जो है वो 79 से 84, आर वेंकट रमनी जो है वो 84 से 87 और शंकर दयाल शर्मा जो है वो आपका 1987 से 92, के आर नारायणन जो है वो 92 से 97 और डॉक्टर श्रीकांत जी जो है वो आपको 1997 से 2002 तक, भरत सिंह शेखावत जो है 2002 से 2007 तक, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, वेंकैया नायडू जी 17 से 22 तक और 7 जुलाई 2022 से लेकर के 2024 तक वही रहते हैं। और आई थिंक 2025 में शायद जगदीप धनखड़ जी जो है वो नए राष्ट्रपति भी देख सकते हैं। ठीक है, तो 16 में अभी याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। 15 या 16 देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ने जो है भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हो जाएंगे।
और यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा जी हो जाएंगे। तो 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एंड जो 4 सही हो जाएगा। याद रखिएगा फखरुद्दीन अली अहमद जी और नीलम संजीवा रेड्डी जी नहीं थे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो एस राधाकृष्णन जी थे। बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। डॉक्टर जी वो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1956 से 1962 का टाइम पीरियड देख सकते हैं। दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 67 तक रहे थे। वे एक जो है वो महान दार्शनिक, शिक्षाविद और राष्ट्रपति राजनेता थे। उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 को हुआ था और 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हो गया था। उनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे नीचे 4 युग्म दिए गए जिनमें से यह सही युग्म बताइए। वह सही युग्म बताइए जिसे जो है वो जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है राजदूत थे, एम्बेसडर थे और जो है वो अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे। तो एस राधाकृष्णन जी और बीबी गिरी जी थे। याद रखिएगा एम्बेसडर थे, नहीं तो उच्चायुक्त थे। याद रखिएगा, डिटेल से देख सकते हैं। 1952 से 62 तक जो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व 1949 से जो है वो 1952 तक सोवियत संघ में राष्ट्रपति राजदूत रहे थे एस राधाकृष्णन जी। ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1962 से 67 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया और 1967 से 69 तक भारत के उपराष्ट्रपति आपका जो है वो बीवी गिरी उपराष्ट्रपति बनने के पूर्व श्रीलंका के राजदूत थे। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे उल्लेखनीय है कि बीवी गिरी भारत के पहले गैर जो है वो राष्ट्रपति कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, यानी कांग्रेस से संबंध नहीं था। उनका टाइम पीरियड बीवी गिरी जी का 1969 से 74 तक देख सकते हैं। उनके जो है वो आपका चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। पूर्व जो राष्ट्रपति के आर नारायणन भी राष्ट्रपति बनने के पूर्व म्यांमार यानी बर्मा में राजदूत रह चुके थे। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन धारित पद क्या था? तो सोवियत संघ में राजदूत थे, एम्बेसडर थे यूएसएसआर में। तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके जो वो जन्म के अवसर पर ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते 5 सितंबर को। आज़ादी के बाद वह जो है वो सोवियत संघ में विशिष्ट राजदूत के रूप में कार्य किया तथा वर्ष 1952 में सोवियत संघ से आने के बाद उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया गया, इसलिए आपका विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न में बताना है कि यदि किन्हीं जो है वो कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? तो पहला है कि इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, तो ये सही नहीं है। अगला देखेंगे। दूसरे कथन में कि इस अवधि के लिए जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि आपको यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे तो भारत के मुख्य जो है वो न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी जब राष्ट्रपति कार्य करता है तो वह राज्यसभा के राज्यसभापति यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन और भत्ता मिलता है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी इस अवधि में त्यागपत्र दे देता है तो भारत के मुख्य जो है वो न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के अधिनियम 1969 के अनुसार यदि मुख्य जो है वो न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ जो है वो न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे, यानी जो है वो वरिष्ठ। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, बताना है यहाँ पे कथनों को सही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के सब क्लॉज 1 में
यह वर्णित करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह आर्टिकल याद रखेंगे 64-89। लाभुक का कोई जो है अन्य पद धारण नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है पहला। दूसरा कथन देख सकते हैं कि राष्ट्रमंडल देशों में जो वो शासन की अन्य संसदीय प्रणाली में भारत के उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है, तो सेकंड भी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बताना है कि अनुच्छेद जो है वो 64 में आपको वर्णित है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य जो है वो कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 89 के खंड 1 में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। खंड सेकंड में देख सकते हैं राज्यसभा यथाशक्य शीघ्र जो है वो अपने किसी सदस्य को अपना उप जो है वो सभापति चुनेगी। जब जब जो उप सभापति का पद रिक्त होगा तब तक जो है वो आपका राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राष्ट्रमंडल देशों यानी राष्ट्रमंडल देशों का आशय जो है वो पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है, अर्थात जो पहले जो ब्रिटिश उपनिवेश थे उसे राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो राष्ट्रमंडल देशों में समान की जो है वो शासन की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत के उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो भारत के जो है वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, तो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में आप देख सकते हैं। बताना है कि भारत का द्वितीय उच्चतम वरिष्ठ प्रतिष्ठित पदाधिकारी होते हैं, बिल्कुल सही है। उनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड सही है। थर्ड देख सकते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके जो कार्य करता है आपका हमारे राष्ट्रपति जी की अनुपस्थिति में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं या जो वो पदच्युत किए जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी उपराष्ट्रपति उनकी जगह लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल फोर आर जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल राइट है। डिटेल को आप देख सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित जो वो पदाधिकारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। हालांकि वह जो राष्ट्रपति के पद त्याग और जो अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति या जो वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन करता है। अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सही नहीं है। तो पहला है उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य जो है वो निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं। अगला बताया जा रहा है कि आपका किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे। अगले में है कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही है जितना कि राष्ट्रपति का, बिल्कुल सही है। अगला है कि उसके पास उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो आपका 1 और 4 जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ याद रखिएगा, हमसे असत्य पूछा था, तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, न कि लोकसभा का, जिसे जनता का सदन कहा जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने जो पारित किया और जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, और जिसे जो लोकसभा सहमत है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट को। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पद ग्रहण की तिथि से, तथा जो है वो राष्ट्रपति का जो वो कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। किसी राज्य की विधायिका का जो है वो सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, किंतु उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से अपना पद रिक्त करना होगा। अगला देखेंगे उपराष्ट्रपति के जो वो आपका पुनः निर्वाचन के संबंध में, तो आपका संविधान पुनः निर्वाचन से चुप है, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं उपराष्ट्रपति के जो पुनः निर्वाचन के संबंध